हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्ते भारत में यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर का निधन हो गया। आज सुबह मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ऋषि कपूर ने ली। बताया जा रहा है कि पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो पिछले दिनों हुई थी ऋषि कपूर को, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और आज सुबह ये दुखद खबर आई, नहीं रहे ऋषि कपूर। देखिए, 2 दिन में हिंदी सिनेमा के लिए ये 2 बड़े झटके हैं। कल अभिनेता इरफान खान और आज ऋषि कपूर। वो अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा में खासतौर से जो रोमांटिक हीरो की छवि होती है उसे एक नया आयाम दिया। अपने चार्म्स, अपने लुक से एक अलग छवि जो ऋषि कपूर ने बनाई, और ऐसे में आज ऋषि कपूर का जाना यकीनन हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा झटका। नहीं रहे अभिनेता ऋषि कपूर। आज सुबह ट्विटर पर सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ये दुखद खबर शेयर की। हालांकि उसके कुछ देर बाद अमिताभ की तरफ से ये ट्वीट हटा भी लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट आया उसने अपने आप में अंदेशा जता दिया, आशंका जता दी कि वो अनहोनी हो गई जिससे शायद सभी डर रहे थे। लंबे वक्त से ऋषि कपूर बीमार थे। हम सब जानते हैं किस तरीके से ऋषि कपूर को पिछले साल कैंसर, जिसका इलाज कराकर करीब 1 साल बाद ही वो लौटे थे वापस भारत, और अब 1 हफ्ते पहले बताया जा रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो अचानक हुए, जिसके बाद ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है, नहीं रहे अभिनेता ऋषि कपूर। देखिए, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली ऋषि कपूर की। दादा पृथ्वीराज कपूर, पिता राज कपूर। श्री 420 वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ऋषि कपूर ने काम किया। इसके बाद मेरा नाम जोकर में भी बाल कलाकार के तौर पर ऋषि कपूर ने अपनी पहचान बनाई, और फिर बॉबी से 1976 में शायद बॉबी फिल्म आई थी। बॉबी फिल्म से ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। ये बेहद दुखद खबर बॉलीवुड के लिए। इतनी जल्दी ये 2 झटके लगे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कि यकीनन इससे उबर पाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए आसान नहीं होगा। अच्छा, जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि क्योंकि पिछले दिनों वो अस्पताल में ही भर्ती थे कुछ दिन से, ऐसे में जिस समय उनका निधन हुआ उनकी पत्नी नीतू सिंह, उनके बेटे रणबीर कपूर भी अस्पताल में उनके साथ ही मौजूद थे। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। एक लंबी लड़ाई कैंसर की बीमारी से ऋषि कपूर ने लड़ी। साल भर तक, पूरे साल भर तक करीब वो अमेरिका में थे। वहां पर अपनी कैंसर की बीमारी का इलाज करा रहे थे। कैंसर को मात दी ऋषि कपूर ने, वापस भारत लौटे, अपने परिवार के बीच, अपने दोस्तों के बीच लौटे, और अब ये दुखद खबर, नहीं रहे अभिनेता ऋषि कपूर। तमाम हासुआम जो हैं वो दुख जता रहे हैं। आपको हम लगातार वो ट्वीट्स भी दिखाएंगे जो न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए ऋषि कपूर को, बल्कि जो राजनेता हैं वो भी ऋषि कपूर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबके लिए ये बेहद दुखद घड़ी है। शॉकिंग वैल्यू बहुत है इस खबर में, क्योंकि पूरी तरीके से स्वस्थ होकर ऋषि कपूर वापस लौटे थे। कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर ऋषि कपूर वापस लौटे थे पिछले साल, और ऐसे में अब अचानक 1 हफ्ते में ये पूरे डेवलपमेंट्स, जब ऋषि कपूर की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और आज सुबह ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली। देखिए, एक ऐसे फिल्मी परिवार से ऋषि कपूर आते हैं जहां
एक से बढ़कर एक अभिनेता रहे, जिसमें सबसे पहले तो दादा उनके पृथ्वीराज कपूर, पिता राज कपूर, ऋषि कपूर के चाचा शशि कपूर, शम्मी कपूर, इसके अलावा ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर। बावजूद इतने बड़े फिल्मी हस्तियों के, इतने बड़े दिग्गज अभिनेताओं के, ऋषि कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। अच्छा, 70 और 80 के दशक में वो जो मल्टी स्टारर फिल्म्स आई एक के बाद एक, उसमें ऋषि कपूर की जिस तरीके की ट्यूनिंग नजर आती थी बाकी सह कलाकारों के साथ, उसने भी ऋषि कपूर को एक अलग मकाम पर पहुंचाया। जिस तरीके से चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे जितेंद्र हो, बाद में सनी देओल हो, उन सभी के साथ ऋषि कपूर ने जो मल्टी स्टारर फिल्म्स पे काम किया, उससे भी ऋषि कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अनगिनत हिट फिल्में ऋषि कपूर की, जिसमें शुरुआत बॉबी से हुई और उसके बाद तो चाहे चांदनी हो, नागिन हो, नगीना हो, वो तमाम फिल्में एक के बाद एक दीवाना तक जुड़ती चली गई ऋषि कपूर के नाम के साथ, जिनके लिए ऋषि कपूर को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा।